जिसके हाथ के खुदे कुएं का पानी हम पीते हैं उसे पानी पीने से रोक देंगे, भेदभाव कर देंगे। ये क्या नौटंकी फैला रखी है तुम जैसे लोगों ने। आज आप सूट देख रहे हो, ये शोषित वंचित के उस पे नहीं है सूट, ये शोषित वंचित का सूट है। मतलब तू क्या जाना है, क्या जाना है बताइए। बराबर बोल, अब कर बात। सीताराम केसरी इनसे पहले कांग्रेस के परिवार से बाहर के अध्यक्ष थे, धोती खोल खोल के भगाया था कांग्रेस के कार्यालय से, धोती खोल खोल के। और वही हाल खड़गे का होगा जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 1 महीने की तनख्वाह धरवा ली है, 1 महीने की तनख्वाह। अच्छा, एक सवाल ये है, राहुल गांधी चेहरा बताते हैं कांग्रेस में अपने आप को, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये भाई बुरा मानना है, ये अपना बड़ा भाई है, सब अपने बड़े भाई है, सब की ये हिंदू की बात करता है, मैं बाबा साहब की बात करता हूँ। सुन लो यार मेरे, अरे भाई हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बताओ कभी बौद्ध साहब ने इसको, कभी बौद्ध भगवान ने इसको नकारा? कभी भीमराव अम्बेडकर ने ये बात नकारी कि सबका विकास नहीं होना चाहिए, सबके लिए सुरक्षा नहीं होना चाहिए, सबको न्याय नहीं मिलना चाहिए? अगर नकारा होता तो संविधान में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मानवाधिकारों को क्यों रखा गया होता? क्यों आर्टिकल 14 में समानता के अधिकार की बात कही होती? अपनी बात पूरी करिए। ऐसा है भाई सब, ऐसा है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, हम प्रधानमंत्री पे कोई टिप्पणी नहीं करते। अच्छा। देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ भी ध्यान देखना चाहिए, जहाँ घटनाएं घटती है क्या वहाँ तुरंत एक्शन क्यों नहीं होता? हरियाणा का मैं खुद लड़का हूँ, हरियाणा में दलित समाज के अरे सुन लो यार, अपने भीतर बढ़ जा। मतलब तू क्या जाना है, क्या जाना है बताइए। बराबर बोल, अब कर बात। ये सीखा है कांग्रेस से, ये सीखा है कांग्रेस से। इसी तरह से पार्लियामेंट के माहौल खराब किए जाते हैं और फिर मिमिक्री के शिकार हो जाते हैं। अच्छा, अरे बोलिए, लोकतंत्र की आजादी। दलित की बात करना, वो डाकखाने में गरीब का बच्चा वाल्मीकि समाज का हरियाणा में कट के से बड़ा लड़का मार दिया। ओ भाई, क्या बात कर रही? मेरे से बड़ा दलित कौन, मेरे से बड़ा दलित कौन? यदि मैं अपने घर का खुद की सफाई खुद करूं, यदि मैं अपने परिवार के लिए किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के यहाँ जाके रोजी रोटी के लिए उसकी सेवा करूं, उसके कहे का अनुसरण करूं, तो मैं दलित हो गया। माइक बंद करो। अंदर है ना भाई, अब आप यूं तो ना कही जा राहुल गांधी। मेरे तो बिना कही जा मोदी। मैं तो कहूँगा दलित प्रधानमंत्री, हमारा दलित प्रधानमंत्री हो, बात खत्म करो। समाज वालों को कब से मोहब्बत हो गई दलितों से? अच्छा, ये आवाज 65 सालों में कहाँ दबी हुई थी? अरे बात हो गया टाइम हमारे। बना तो दिया, दलित राष्ट्रपति बना दिया रामनाथ कोविंद, आदिवासी राष्ट्रपति बना दी द्रौपदी मुर्मू, कितने बना? पिंजरे में मोदी ने पिंजरे में रोक रखा था, कमाल कर रखा। छत्तीसगढ़ में सीएम बना। अच्छा, छत्तीसगढ़ में सीएम बना दिया और राष्ट्रपति बना दी। क्या राष्ट्रपति बना? रामनाथ कोविंद कौन थे? अच्छा, वो पिंजरे में बंद कर रखा है, कभी आई हुई आवाज निकल गए। हाँ बिल्कुल पिंजरे में है। पिंजरा था इमरजेंसी को पिंजरा कहा जाता है। जब जेलों तक मोदी ने सारे दलित समाज के लोगों को पिंजरे में बंद कर दिया। ये आजाद 2024 में होंगे, बात खत्म। अच्छा, 24 में कौन करेगा आजाद? फिर जवाब तो देते जाइए। हम करेंगे, वोट डालेंगे, संविधान के नाते वोट डालेंगे। हम मंदिर गुरुद्वारे की इज्जत करते हैं, लेकिन संविधान पर विश्वास करते हैं। सवाल ये है, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम बन जाते, वो तो कहते कि पीएम का चेहरा राहुल गांधी है, वो तो बनना ही नहीं चाहते। अरे बनेगा ना, बनाएंगे तो बनेगा क्यों ना, ये कौन सी बात? पार्टी के साथ खिलाफ खड़े होंगे, पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे वो। तो वोट हम खड़गे जी को दे रहे हैं, हम कांग्रेस को थोड़ी वोट दे रहे हैं। बात खत्म। इन्होंने अभी जिनके बारे में जानते भी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने मायावती जी का नाम क्यों ना लिया प्रधानमंत्री बनाने के लिए? मायावती का नाम तो मायावती नहीं लिया? क्यों नहीं? किसने? अरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्य तो दलित भाइयों के लिए उन्होंने किया है, क्यों नहीं लिया? अरे सुन ले मेरी बात। लायक नहीं है। नहीं भाई, कांग्रेस फंडिंग रुक जाएगी ना। अच्छा, फंडिंग सारा मैटर फंडिंग का है, पैसे का। पैसा फेंक, तमाशा देख, अन्यथा वो मायावती इस बात की हकदार होती। आज वो
यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर का व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसके परिवार में कितने बालक, कितनी बीबी, कितने बच्चे, क्या था क्या नहीं था। मोदी के पास क्या है? मोदी के पास क्या है? मोदी के पास क्या है? फिर उसके पास मोदी के पास देश का आशीर्वाद है, देश का प्यार है, देश का बच्चा बच्चा मोदी के साथ है, देश की जनता के साथ है। दिखा देंगे कि मोदी के साथ क्या है। मोदी के पास बहुमत है। सवाल 2024 आने दे एक बार। जब तक 400 आएगी 400 मैं कह रहा हूँ 150 पार भी ना हो। सवाल ये है कांग्रेस म्यूजियम में नजर आएगी, म्यूजियम में। सवाल ये है 9 साल बात कर रहे हैं संविधान में मैंने SC OBC पीछे हो लेकिन जाओ। कुरान में इस्लाम में सवाल सुनिए सर। काफिर भटके हुए 9 साल हो गए सरकार के लिए, ठीक है। काम आपके हित में क्या नहीं हुआ? भाई हमारे हित में कोई भी काम नहीं हुआ। सुन ले मेरी बात। रोड पे नहीं चल रहे हैं? रोड पे तो हम पहले भी चलते थे। अच्छा, गड्ढे फिर कहाँ चलते थे? रोड पे नहीं चलते थे पहले। राशन ले रहे हैं? किस पे राशन ले रहे हैं? क्या राशन किसको मिल रहा है बताइए? राशन नहीं मिल रहा। बताओ ना किसको मिल रहा है? अच्छा सबको मिल। अरे मिल तो रहा है, किसको मिल रहा है तो बताओ। अच्छा, सुरक्षा मिल रही है? सुरक्षा मिल रही है सर? सवाल इधर सुनिए, उधर मत सुनिए। सुरक्षा मिल रही है? हमें राशन नहीं चाहिए फ्री, हमें हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। रोजगार होगा तो हम राशन आप ले लेंगे, बात खत्म करो। ठीक है, सवाल ये भी है, इन्हें राशन नहीं चाहिए, इन्हें दलित का रोना रोना है। जय भीम और मीम के बदले में इन्हें बम बारूद गोला चाहिए इस देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए। कुछ नहीं चाहिए। ये अंबेडकर साहब की बात कर रहे हो, ये कह रहे हैं, ये अभी एक बात कह रहे थे, 1 मिनट रुक जाओ भाई जी। ये एक बात कह रहे थे कि अंबेडकर साहब को सम्मान नहीं मिला, यही कह रहे थे ना अभी आप थोड़ी देर पहले। अंबेडकर साहब को सम्मान नहीं मिला, उसने अपना हक अधिकार। अरे रुको तो सही भाई, सुन लो, हमारी भी सुन लो। अंबेडकर साहब का पूरा नाम बताओ। किसने? अंबेडकर साहब का पूरा नाम बताओ। जब अंबेडकर तू कह रहे मैं आपको सम्मान गिनवा रहा हूँ, कैसे समाज ने सम्मान दिया है ना, आप बता उनके दो। नाम में। आप नाम आप बता दो ना, आप पूरा नाम बताओ। आपको ज्यादा कुंडली पता नाम ही नहीं मालूम। अरे बता दिया आपका पूरा नाम ही नहीं मालूम। अरे नाम बताइए। इनको यही नहीं पता कि अंबेडकर शब्द किसका दिया हुआ है, किसका बता किस दे। गुरु का दिया हुआ है, ब्राह्मण का दिया हुआ है अंबेडकर, और इसी को सम्मान कहते हैं। तो फिर अपने बच्चे के लिए किस सम्मान की बात कर रहे हो आप? फिर क्या सम्मान? कौन से सम्मान की? आप बौद्ध धर्म बोल रहे हैं ना कि मैं बौद्ध धर्म। आप बताइए राजा सुमित कौन थे? अच्छा, कौन थे? कौन थे? आप बता दिया। आप बताइए ना, मैं आपसे राजा सुमित कौन थे? आप ही बता दो यार। आपने ना बौद्धिस्ट धर्म को पढ़ा ना संविधान को पढ़ा, बस केवल अपनी विचारधारा शोषित वंचित पर लेकर चलने की नीति पे आज तक काम करते आए। 70 साल हो गए इन्हें, 70 साल। ये डीएम बनेंगे आरक्षण से, उसके बाद इनका बेटा पैदा होएगा, वो शोषित वंचित हो जाएगा। वो पढ़ लिख के 12वीं पास करके वो भी शोषित वंचित, वो भी आईपीएस का अधिकारी बन जाएगा। फिर उसका भी बच्चा पैदा हो गया तो समझो उनका फिर वो भी शोषित वंचित हो गया। ये उसी पीढ़ी की चौथी पीढ़ी है जो आज भी वंचित है। इनको ये नहीं मालूम कि बाबा साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण नीति को लागू किया था, और आरक्षण नीति को सुनिए, अरे दिया हमने, ये पूछो कि दिया किसने? आप कह रहे हो लिया किसने? ये डीएम एसपी जो अपने घरों में बिठा के बैठे हो ना, कभी उनसे जाके बोलो कि एक बार का आरक्षण लेके बैठे हो, अब गरीब के लिए भी आरक्षण छोड़ दो। क्यों? आज पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को आरक्षण देने की औकात नहीं होती है। तो भीख में क्या 574 रियासतें क्षत्रियों ने दी थी? भीख में दी थी, बलिदान से दी थी। इस भारत की 574 से ज्यादा रियासतों को बलिदान देने वाले क्षत्रिय थे। ये किस बात की बात कर रहे हैं? आज भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम बता दीजिए। अभी मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। ये कहते हैं कि भेदभाव किया, ये कहते हैं भेदभाव किया। अरे ठाकुर के घर का कुआं, पंडित के घर का कुआं किसने खोदा? वो हमारे समाज ने खोदा। अरे जिसके हाथ के खुदे कुएं का पानी हम पीते हैं, उसे पानी पीने से रोक देंगे, भेदभाव कर देंगे। ये क्या नौटंकी फैला रखी है तुम जैसे लोगों ने? ना बुद्ध को जान पाया, ना बुद्ध की विचारधारा को। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इनकी, ये भ्रष्ट बुद्धि के लोग हैं, इनकी बुद्धि खराब हो गई है। इन्होंने जीवन में कुछ नहीं, केवल शोषित वंचित की राजनीति पे अपनी जीवन याचिका की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। आज भी समाज का वो दलित तबका जो वास्तविकता में आरक्षण की जरूरत समझता है ना, उसे आरक्षण नहीं दिया जा रहा। उनका आरक्षण कालनेमी बन के ये लोग बैठ के खा रहे हैं। ये आज आप सूट देख रहे हो, ये शोषित वंचित के उस पे नहीं है सूट, ये शोषित वंचित का सूट है। भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब भी कोट पैंट पहनते थे, तो क्या वो शोषित वंचित थे क्या उस समय? हाँ, शोषित वंचितों की आवाज उठाई उन्होंने।
पीड़ा होती है समाज में। पीड़ा का मतलब नहीं कि तुम धर्म को टारगेट करो, किसी सनातन धर्म को टारगेट करने लगो। औकात मत भूलो, बाप बाप रहेगा, अपनी औकात में रहो। राजा सुमित का इतिहास पढ़ के बता देना, उसके बाद बौद्धिस्ट की बात बताना। नहीं हम आपके अधिकार दे दो, अब अधिकार ये काले कोट की भैंस और इसके आगे हम बीन बजाएंगे। ये काले कोट की भैंस, इसके आगे हम बीन बजाएंगे। जिसने ना बुद्ध को जाना, ना किसी को जाना, ना संविधान को जाना, केवल हम शोषित हो गए, हम वंचित हो गए। अपने घर का डीएम बना लिया, डीएम का बेटा फिर शोषित वंचित, उसे एसीपी बना लिया। अरे तो बनवाओ ना, तुम बनाओ, कहो ना, तुम मोदी को कहो ना, अरे मोदी को कहो ना। ये राजकुमार को पीएम बनाने वाले लोग, ये राजकुमार जो सोने की चम्मच में आया, वो इनको राजकुमार नहीं दिखा, लेकिन शोषित वंचित की लड़ाई लड़ेंगे। अरे शोषित वंचित की लड़ाई हमने लड़ी है, तुमने क्या लड़ी? अपने घरों में रहे, जब आज जिंदा हो। 14-14 साल के बच्चों को युद्धों में भेजकर कुर्बान करवाया, बलिदान करवाया। तुम क्या बात करते हो? क्या बात करते हो? अगर इतने ही बड़े थे तो एक युद्ध भी लड़के दिखाते। लड़े थे ये लड़े थे, महार रेजिमेंट बनाकर अंग्रेजों के साथ लड़े थे, मराठाओं से लड़े थे। ये गद्दार कौम के लोग, यही गद्दार। अच्छा सवाल ये है भाई, जो सच्ची बात है, देखिए सच बात भाई ने जो कुल मिला के इस वीडियो के तात्पर्य से बस यही मैसेज दिया गया है कि आप सच्चाई को जानिए। ये कहते हैं मोदी जी ने क्या किया। अरे सुनिए, जब SC/ST एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसे खत्म करने का ठीक है निर्णय ले लिया था, तो पार्लियामेंट में जाके मोदी ने स्वर्ण समाज का विरोध झेलते हुए भी इन्हें पुनः वो SC/ST एक्ट वापस दिया, पुनः वो SC/ST एक्ट वापस दिया, लेकिन इन्हें हजम नहीं होगा, हजम नहीं होगा। ठीक है, और ये कहते हैं नहीं होता तो जाओ हर लिस्ट देख लो, जब वैकेंसी निकली है आज तक, तब तक बिना कोटे के वैकेंसी निकली ही नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ मानी जाती है। अब ये आंख मीच के केवल क्या कहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम बनेंगे। मायावती का नाम नहीं लेंगे, मायावती का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन जो है पीएम खड़गे बनेंगे। इन्हें ये नहीं पता कि देख लिया हमने, गैर पारिवारिक पीएम बना के भी कांग्रेस में देख लिया, मनमोहन सिंह की दुर्गति करती थी, दुर्गति। बहुत भले मानस थे, अर्थशास्त्री थे, हैं, बहुत बुद्धिमता के व्यक्ति थे वो, लेकिन उन्हें ऐसा सूम सा खड़ा कर देती थी कांग्रेस। एक सवाल पूछता हूं, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पे नहीं बैठने दिया जाता था। मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे, ये बात कर। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर पीएम बन जाते हैं, जिस तरह से मनमोहन सिंह पीएम बने थे, क्या लगता है उनको भी एक कठपुतली नहीं बना सकते? जिस तरह से मनमोहन सिंह पीएम थे, मगर जो फैसले लिए जाते थे तो आपको भी पता कौन लेते थे। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर पीएम बन जाते तो फैसले कौन लेगा? तो वो खुद ही लेंगे। अच्छा, बिल्कुल खुद लेंगे। तो पार्टी बदलाव कर रही है क्या इस बार? किस बात है? इस बात की बदलाव कर रही है, जो नारा देते हैं, जो हर पार्टी हर हिंदू धर्म की बात करते हैं। क्या इस बार दलित की भी बात करो ना, प्रधानमंत्री की। अच्छा, जब हमने OBC का समर्थन किया दलित भाइयों ने, तो अब OBC हमारा भी समर्थन कर दे। हमने मोदी से कोई परहेज नहीं है, करो तो सही समर्थन। या तो प्रधानमंत्री या बीजेपी पार्टी या डिक्लेयर करे, अब की बार नहीं तो आगे से दलित आएगा तो करो ना। जितने दलित मुख्यमंत्री है या कोई अध्यक्ष है, कुछ भी है, सारे पिंजरे में रोक रखे बीजेपी ने। आवाज उठाने वाला है कौन? मैं कितनी घटना बताता हूँ दलितों की, बताओ। बीजेपी के अंदर कितने दलित हैं? बीजेपी पार्टी के अंदर कितने दलित हैं? भाई जितने हैं उनका एक आदमी का स्टेटमेंट तो बता दो। कांग्रेस में कितने दलित? कांग्रेस में जितने हैं वो आपके सामने है। अच्छा, जितने हैं वो है ना आपके सामने है। हमारा तो वही नारा काशीराम जी ने एक बात कही थी, वो बिल्कुल क्लियर बात है। क्या? बिल्कुल क्लियर बात। हम हमारा कांग्रेस भी इस्तेमाल करती है, बीजेपी भी करती है। अच्छा। लेकिन इनकी सदी में हमने भी एक बात सोच रखी, भाई आपकी बार अगर कोई दलित की बात करेगा तो हम वोट डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे, बात खत्म करो।